हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल त्रिशा हेयर। सो गाइस, कैसे आप लोग? सब बढ़िया? ऑल ओके, ऑल क्लियर, ऑल गुड? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, एनीथिंग? अगर है तो बता देना, नहीं है तो लाइफ मस्त एंजॉय करो बिना टेंशन के। मजे लो जिंदगी के, एक ही लाइफ है। ओके, सो मेरी लाइफ भी बढ़िया चल रही है, नथिंग सीरियस, और सब कुछ ठीक ठाक है। एवरीथिंग इज ओके, फाइन मेरे साइड से भी। आई एम ऑल्सो ओके गाइज, आप भी ठीक रहो। ओके, सो अभी हम इन सारी चीज़ों को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं अपनी लाइफ में। स्टोरी पे आते हैं। आज थोड़ी स्टोरी जल्दी से स्टार्ट करना चाहूँगी बिकॉज आज का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एज यू गाइज नो, लास्ट पार्ट में क्या हुआ था, हमारी जो माही है उसकी शादी होने वाली थी एंड शादी होती होती रह गई क्योंकि शादी में एक छोटा सा सरप्राइज मिल गया था माही को और पूरी फैमिली को और वहाँ पे जितने भी लोग मौजूद थे सबको। एंड सरप्राइज ये था कि उन्होंने वहाँ पे आरव की वो वीडियो प्ले कर दी थी जिसमें वो साफ साफ उस लड़के के साथ इंटीमेट हो रहा था और साथ ही साथ ये भी कह रहा था कि वो माही से सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली की वजह से प्यार कर रहा है। आई मीन शादी कर रहा हो। प्यार तो पहले था बट बीच में माही, यू नो ना गाइस, सम कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं कि कितना भी किसी को, सामने वाले को कितना भी पसंद करें बट वो उसको उसे टच नहीं करने देती। एंड माही भी उस टाइप की लड़की। उसका था कि जो भी होगा, जो भी करेंगे, हम शादी के बाद करेंगे एंड विच इज़ गुड। ऐसी लड़कियां बहुत ही रेयर होती हैं वैसे तो लाइफ में। एंड माही वैसी ही थी। एंड नाउ आरव ये बात, ये सारी चीज़ें बोल रहा था एंड सब ने ये बात अपने ही कानों से सुनी और देखी भी। एंड एवरीवन ने शॉक। एंड आरव वहाँ पे चिल्लाया जा रहा है कि बंद करो बंद करो। स्टोरी मैंने वहाँ पे स्टॉप कर दी थी। नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। सो वहाँ पे जितने भी मौजूद लोग थे ना, सब भाई बातें करने लगे थे। एज यू गाइज नो ना, दुनिया इधर उधर की बातें करने लगे थे आपस में कि कैसी शादी है, क्या हो रहा है, ये वो सारी चीज़ें बातें हो रही थी। एंड भाई माइक, वीरा की फैमिली भी वहाँ मौजूद थी एंड वीरा एंड और ये सब लोग शौक थे। बट एक चीज़ बोलना चाहूँगी गाइस, जब पूरी वीरा की फैमिली थी ना, सबके मन में जैसे ही वो वीडियो प्ले होता है ना, एक ही चीज़ आता है कि हाँ, अब होगा असली मज़ा आएगा, अब होगी असली शादी। एंड सब एकदम काम वे में एटीट्यूड के साथ बैठ जाते हैं जैसे वो वीडियो प्ले होना स्टार्ट कर दो। और इधर जो आरव था एकदम लाइक एटीट्यूड में फुल कि यस, अब मेरे भाई की शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। इधर जो आरव है वो चिल्ला रहा होता है कि वीडियो बंद करो, क्या पागलपन है ये, किसने ऑन किया है सारी वीडियो, कहाँ जाए ये। एंड इधर जो भाई माही की फैमिली है, माही जो जिसके हाथ में वरमाला था, वो बेसिकली जो ऐसे वीडियो प्ले होता है ना वैसे उसके हाथ से छूट के गिर जाता है। बिकॉज उसने कभी सोचा नहीं था कि आरव मतलब राज, लाइक राज ऐसा होगा। बिकॉज उसे लगता था कि जो राज है ना बहुत ही स्वीट है, बहुत ही प्यारा है and बहुत ही अच्छे नेचर का है। बट नाउ वीडियो में देख के तो कुछ और ही लग रहा है। जो माही है वहीं खड़ी रहती है एकदम चुपचाप गुमसी। जो राज है उसके पास आता है और कहता है कि माही लिसन, लेट मी एक्सप्लेन, ये किसी ने मेरे खिलाफ साजिश की है, ये मैंने नहीं किया है, ये मैं हूं ही नहीं। और ये चीज़ें ना वो बार बार माही को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा होता है। माही ना कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती, कुछ नहीं करती, खींच के एक चाटा लगाती राज को, खींच के, और कहती कि राज सच सच बताओ, वीडियो में जो इंसान है क्या वो तुम हो? जस्ट वंस सच बोलो। जो राज है अगेन झूठ बोलने की कोशिश करता, अगेन माही को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता कि वो मैं नहीं हूँ, वो मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, प्लीज लेट मी एक्सप्लेन, मेरी बात समझने की कोशिश करो, इन सारी चीजें बोलता। अगेन माही उसे खींच के चाटा लगाती है और कहती है राज, जितना पूछा गया है उतना जवाब दो। क्या वीडियो में जो इंसान है वो तुम हो या कोई और है? जो माही है ना, गुस्से में देख रही होती है राज को इस समय। एंड जो राज है कहता कि हाँ, मैं ही हूँ उस वीडियो में। एंड जैसे ही वो कबूल करता है ना भाई, एवरीवन गॉट शॉक, लाइक हो ये क्या हो गया, कैसा लड़का है ये सारी चीज़ें वहाँ पे बातें होने लगी थी। एंड जैसे ये चीज़ होती है ना, माही का जो भाई रहता है ना गुस्से में आगे की तरफ आता है, राज का कॉलर पकड़ के कहता है कि तेरी ये हिम्मत, मेरी बहन को धोखा दे रहा था तो, और उसे एक दो पंच भी करता है। जो माही और चिल्ला के कहती है भैया उसे छोड़ दो। एंड उसका भाई वहीं रुक जाता है। एंड जो राज है स्माइल करता है क्योंकि उसे लगता था कि माही भाई कुछ भी करती है तो प्यार ही है ना उससे। एंड सामने वाला कितनी भी गलती करे, अगर आप उससे प्यार करते हैं ना तो जितनी गलतियां करेगा उतनी बार आप उसे माफ कर दोगे।
आई नो अबाउट दिस, पर्सनल लेवल से बता रही हूँ। सो जो राज है माही के पास जाता है तो कहता है कि आई नो माही, देखो जो भी हुआ ना ये सारी चीज़ें नशे की हालत में हुई है। मैं उस टाइम ड्रिंक किया हुआ था and मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया। प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो। जो माही है ना राज की आंखों में देखती है और कहती है कि राज, इंसान ना अक्सर नशे में जो बातें कहता है या करता है वो सच होती हैं। और रही बात हमारी शादी की, तो मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। एंड अगेन एवरीवन शॉक, जितने भी वहाँ पे लोग थे एवरीवन गॉट शॉक लाइक कि व्हाट, ये क्या बोल रही है। लाइक खुद की शादी में ये भाई बारात वापस जाना बहुत ही दुनिया भर की बातें। एंड गाइस विच इज सो मतलब बहुत ही ज़्यादा ही बोलते हैं कि किसी की शादी में वापस बारात जाना मतलब भी बहुत ही बहुत ही बहुत ही बुरी बात होती है। अपने यहाँ के लोग बोलते हैं एंड सब बातें होते करने लगते हैं। जो राज है कहता है कि माही क्या पागलपन है ये, हाँ एक चांस दो मुझे एंड लेट मी एक्सप्लेन ना। मैंने बोला ना उस टाइम में ड्रंक था, ये सारी बातें इसलिए ये सब कुछ हुआ। एंड इसमें गलती मेरी भी नहीं है, गलती तुम्हारी है। आई मीन क्या करता मैं, मेरी भी कुछ नीड्स थी। एंड जब भी मैं तुम्हारे साथ कुछ भी प्यार से बातें करूँ, अकेले टाइम स्पेंड करने की कोशिश करूँ, तो तू कहीं ना कहीं से अपनी बहन को या फिर भाभी को या अपने दोस्त को या माँ को ले जाओ जाती थी। तो क्या करूँ मैं, बताओ। जो माही है ना राज की तरफ गुस्से में देखती है और कहती है कि इंतजार करते मेरा, इंतजार। और अगर मुझसे सच्चा प्यार करते ना तुम आज भी इंतजार कर रहे होते मेरा। इतनी क्या तुम्हारी नीड्स थी, हाँ। एंड माना कि मैंने तुम्हारे साथ, तुमने जब भी मेरे साथ अकेले मिलने की कोशिश की जो भी है मैंने हमेशा मना किया, बट मेरी भी कुछ वजह थी ना। एंड थैंक गॉड मैंने कुछ भी नहीं किया तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारे साथ अकेले में गई नहीं, तुम्हें टाइम दिया, कुछ भी नहीं। बिकॉज तुम एक बहुत ही नीच और गिरे हुए इंसान हो। मैंने हमेशा सोचा था कि तुम एक बहुत ही बेटर एजुकेटेड एंड मैच्योर टाइप के इंसान हो, बट नहीं। एंड थैंक गॉड तुम्हारी असलियत मेरे सामने इसी वक्त आ गई। एंड जो माही का भाई रहता है कहता है माही बस। एंड राज, जिंदा अगर निकलना है यहाँ से तो अभी के अभी अपने रिश्तेदार और अपने माँ बाप को लेके यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम और तुम्हारा परिवार मेरे डैड के बहुत ही खास दोस्त हो। प्लीज चले जाओ यहाँ से अपनी बारात लेकर। एंड जो राज के डैड होते हैं वो कहते हैं कि ये कैसी बातें कर रहे हो आप लोग, हाँ अब बारात आ गई तो ऐसे वापस थोड़ी ना जाएगी। एंड माही के डैड की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि आप ही बताओ भाई साहब, ऐसे बारात जाएगी तो हमारी लड़की की कम बदनामी होगी, आपकी लड़की की ज़्यादा बदनामी होगी, सोच लीजिए। जो माही के डैड रहते हैं ना माही के सामने आके खड़े होते हैं और कहते हैं कि हमें हमारी बेटी की खुशी से ज़्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। वो ज़िंदगी भर कुंवारी रह लेगी, हमें मंजूर है, लेकिन ऐसे लड़के के साथ वो कभी शादी नहीं करेगी जो शादी के बाद सिर्फ और सिर्फ उसका यूज़ करना चाहता है, उसे अपने घर की नौकरानी बना के रखना चाहता है। सो प्लीज़ आप यहाँ से बारात लेकर वापस चले जाइए। और हाँ, आज से हमारे और आपके जितने भी संबंध थे जो भी थी सब खत्म। एंड जो राज के डैड होते हैं ना राज के कंधे पे हाथ रखते हैं और कहते हैं ठीक है चलो बेटा। एंड वहाँ से वो लोग वापस जाने लगते हैं। जो राज है नीचे उतरता है और माही की तरफ एक बार पीछे टर्न करता है, देखते कि माही मैं तो चला जाऊँगा यहाँ, बट याद रखना तुम्हें लौट के मेरे पास ही आना है, क्योंकि आज के बाद शायद ही कोई तुमसे प्यार करे या शादी करे। तो पता है ना तुम्हें मेरा घर, आ जाना वापस। एंड ये बोल के वहाँ से निकल जाता है। एंड जो माही का भाई रहता है ना वो ये बात सुन के ना गुस्से में जा रहा होता है उसे मारने के लिए, बट राज के डैड उसका हाथ पकड़ लेते हैं। एंड कुछ ही मिनटों में ना पूरी बारात वहाँ से जा चुकी होती है, सब खाली, सिर्फ माही के फैमिली के गेट्स
और इधर उधर के रिलेटिव्स थे। एंड बाय मिस्टेक थोड़ी बहुत मीडिया भी वहाँ पे मौजूद थी, बिकॉज कपूर फैमिली वहाँ थी। एंड बाई लोग कपूर फैमिली जहाँ जाए वहाँ मीडिया ना जाए, ऐसा हो सकता था। सो नाउ ये चीज़ें तो भाई तड़कता भड़कता हो गया था, तो थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग वो लोग भी कर रहे थे। एंड इधर सडनली जो माही की मदर रहती है ना, वो बेहोश हो जाती है। सब दौड़ के उनके पास जाते हैं, उनको पकड़ते करते हैं। एंड एज यूजल सोसाइटी में एक डॉक्टर थे, वो जल्दी से आते हैं, उनको थोड़ा चेक वक करते हैं, थोड़े बहुत पानी वानी डालते हैं उनके फेस पे, एंड थोड़ी देर बाद वो होश में आते हैं। एंड वो माही को देख के ना खूब रोने लगती है, बहुत ज़्यादा रोने लगती है। एंड अब उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करें। एंड जो माही थी, जब से उसने भाई ये बात सुनी है, जो भी उसके फेस पे ना कोई एक्सप्रेशंस कुछ भी नहीं, एकदम स्ट्रेट, एकदम स्टिल खड़ी थी। एंड कुछ भी आंखों में आंसू तक नहीं आए थे उसके। एंड इधर जो वीरा है, वो ना चाह रही थी कि वो जाए माही के लिए लड़े, बट किस हक से। एंड एक और रीज़न था, उसे कहीं ना कहीं डर था कि अगर वो इस समय सारे कुछ भी उसने किया, सबको लगेगा कि वो मौके का फ़ायदा उठा रही है। एंड यू नो ना, आधे से ज़्यादा लोगों को शक है इस बात का कि माही का वीरा का कुछ चल रहा है, तो वो शक को यकीन में नहीं बद करना चाहती है, और ना ही वो माही को बदनाम करना चाहती है खुद का नाम छोड़ के। इधर जो माही की फैमिली थी वो बहुत ही टेंस थी, दुखी थी, भाई लड़की की शादी टूट गई है, पूरी सोसाइटी वहाँ मौजूद है, दुनिया भर की बातें होंगी, ये सारी चीज़ें होंगी। इधर जो वीरा की फैमिली थी, अब वो लोग भी जाते हैं साइड में माही की मम्मी के पास, जो अब थोड़ा रेस्ट कर रही थी, बैठी हुई होती। वीरा की मम्मी उसके पास आती है, बैठती है उनके बगल में, और तसल्ली देती हैं कि आप टेंशन मत लो, कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ ठीक ठाक है। एंड बहुत सी ऐसी चीज़ें नॉर्मली हो रही होती हैं, एक दूसरे को तसल्ली वसल्ली दे रहे होते हैं। जिसकी मम्मी थी ना माही की, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थी, बहुत ही ज़्यादा हर्ट थी, और कहती हैं कि सारी गलती हमारी, हमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की कि वो लड़का कैसा है क्या है। सिर्फ हमारी बेटी पे हमने थोप दिया कि तुम उसे पसंद करो, उसे शादी करो, सारी की सारी गलती हमारी। अब कौन करेगा शादी? एंड ये नॉर्मली बातें होते हो रही होती हैं। एंड जो कुछ सोसाइटी वाले लोग रहते हैं ना, वो अगल बगल में खड़े रहते हैं। एंड कुछ आंटियाँ रहती हैं, जिनमें से एक आंटी ना आपस में मतलब बातें कर रहे होते हैं। बेसिकली कुछ आंटियाँ, दो चार आंटियाँ रहती हैं, उनमें से एक कहती है कि मुझे तो पहले से ही लगता था ये शादी नहीं होगी। दूसरी वाली कहती है क्यों? तो पहली वाली यह कहती है कि आई मीन देखो, उसका नेचर देखा है, पूरी की पूरी टिपिकल, बहुत ही पुराने ख्यालों की लड़की। एंड आज के टाइम पे ऐसे कहाँ रिश्ते होते हैं? और चलो ठीक है, ख्याल पुराने हैं, कोई बात नहीं, बट मुझे लगता है ना गलती से लड़की की होगी। और तो और कोई नहीं, वो लड़का था, इतनी गलतियाँ इतनी चीज़ें तो नॉर्मल सी बात है, इतना तो कर ही सकता है। इतना का बवाल बनाना, पूरी शादी के बीच में तमाशा करना, हम्म कितना बुरा लगा होगा उस लड़के को या उसकी फैमिली को। आपस की बातें थी, आपस में बैठ के शॉर्ट आउट कर लेते, बट नहीं, पूरा तमाशा बना दिया। अब कौन करेगा इनकी लड़की से शादी? हाँ, अली सारी बहुत सी बातें ना वहाँ पे जितने भी लोग मौजूद थे ना, वो करने लगते हैं, लाइक जज करने लगते हैं, अपने अपने ओपिनियंस देने लगते हैं कि लड़का था, माफ़ कर देना चाहिए था, ये वो दुनिया भर की चीज़ें। एंड सडनली जो वीरा की मदर होती है ना भाई, उनको बहुत तेज गुस्सा आता है, और वो चिल्ला के कहती है कि क्या पागलपन आपने लगा रखा है? हाँ, यहाँ एक लड़की की शादी टूट गई है और आप लोगों को तमाशा बनाने से फुर्सत नहीं हो रही है। क्या गलत किया है उसने? ऐसे इंसान के साथ वो क्यों रहे जो इंसान उसे शादी से पहले धोखा दे रहा है? और क्या गारंटी है कि उसने आज माफ़ी मांग ली आप लोगों के सामने, आगे वो चल के धोखा नहीं देगा या आगे चल के उसे हर्ट नहीं करेगा? आप लोग ले रहे हैं इस बात की गारंटी? बोलिए। उस लड़की ने कोई भी गलती, कुछ भी गलत नहीं किया है, और लड़का है तो क्या हुआ? गलती जितने भी लोग करें, चाहे वो लड़का हो या लड़की, सबकी बराबर की सज़ा होनी चाहिए। एंड इस लड़के ने जो गलती की हो बहुत ही नीच और बहुत ही गिरी हुई हरकत है। अगर उसे ऐसी ऐसी चीज़ें करनी थी तो उसे शादी नहीं करना चाहिए ना ऐसी लड़की से।
अपने लिए ढूंढ के लाता कोई जो उसको सारी नीड्स, उसकी सारी जितनी भी ख्वाहिशें हैं सब कुछ पूरी कर सके। गलती से लड़की की नहीं, गलती उस लड़के की है। समझ में आया आप लोग को बात? सडनली उनमें से एक औरत रहती है, भाई वीरा की मम्मी से ज़ुबान लड़ाने की कोशिश, देख रहे हो? कहते कि हाँ समझ गए हम लोग आपकी बात, बट अब आगे क्या? अब तो ज़िंदगी भर कुंवारी बैठी रहेगी यहाँ पे, दुनिया भर के ताने सुनेंगी। देखिए, हम जो आगे होने वाला है उसके रिलेशन में बता रहे हैं, क्योंकि एक बार जब बारात घर पे वापस आके लौट जाती है तो उस लड़की की शादी होने के चांसेस जस्ट 1% ही रहते हैं। ठीक है? आप लोग तो अमीर लोग हैं, आप लोग को क्या लेना देना? आप यहाँ आज हैं, कल यहाँ आज यहाँ से चली भी जाएंगे आप, उसके बाद यहाँ पे कोई हकने तक नहीं आएगा उस लड़की की क्या हालत है। ज़िंदगी भर दुनिया भर के ताने सुनेगी वो। ठीक है? शबीरा की मम्मी है, कहती है ऐसी बात है तो ठीक है। वो सीधे जाती हैं, वीरा के माही के जो फादर रहते हैं उनकी तरफ देखती है और कहती है कि भाई साहब, आज मैं चाहूँगी कि आपकी बेटी माही हमारे कपूर ख़ानदान की बहू बने। क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? और जैसे ये बात सब वहाँ पे सुनते हैं ना, एवरीवन गॉट शॉक, लाइक लिटरली शॉक। जो माई के फादर होते हैं और मम्मी होती है वो कहते हैं व्हाट। जो माई की मम्मी तो डबल शॉक हो जाती है कि क्या, ये कैसे हो सकता है। जो वीरा की मम्मी थी कहती हाँ, माही कपूर ख़ानदान की बहू बनेगी। हम आपको वादा करते हैं कि उसे किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं होगी, और आज की बात को लेके उसे ज़िंदगी में अभी से लेके कभी तक कोई भी ताने कुछ नहीं मारेगा। क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? जो माई के फादर होते हैं ना, वो कहते हैं कि बहन जी, एक बार मैंने अपनी बेटी पे ज़बरदस्ती शादी का रिश्ता थोपा था, मैं वो गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि इसका फैसला, इसका डिसीज़न जो भी है मेरी बेटी ले। जो वीरा की मम्मी रहती है ना, वो कहती है अच्छी बात है, एंड वो जाती है माई के पास जो नॉर्मली चुपचाप खड़ी थी। माई वीरा की मम्मी उसके सामने खड़ी होती है और कहती है कि माही, आई नो बेटा, आज जो भी हुआ बहुत ही हर्टफुल था और बुरा भी था, बट मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी, क्या तुम हमारे घर की बहू बनना चाहोगी? क्या तुम वीरा से शादी करोगी? आई प्रॉमिस, जिंदगी भर तुम खुश रहोगी, किसी प्रकार का रोक टोक कुछ भी नहीं। एंड वीरा के मम्मी के बैक साइड में पीछे आके खड़ी होती है माही की मम्मी और उसके डैड। जो माही रहती है ना, अपने मम्मी पापा की तरफ देखती है, एंड जो माही की मदर रहती है ना, वो वीरा के कंधे पे हाथ रखती है और कहती है बेटा, तुम्हारा ही फैसला हमारा फैसला रहेगा, और हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी कुछ भी नहीं है। हम जिंदगी भर तुम्हें अपने साथ रखेंगे, तुम जो डिसीजन लोगी हमें सभी मंजूर है। जो माही है ना, 2 पल के लिए शांत रहती है और कहती ठीक है, मैं करने के लिए तैयार हूँ शादी वीरा से। और जैसी ये बात सुनती है ना, वीरा की मम्मी स्माइल करती है और कहती है बहुत अच्छा, एंड वो फुल ऑथराइज्ड और एटीट्यूड के साथ वहाँ पे ऐलान करती है कि आज शादी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, और ये शादी वीरा और माही के बीच में होगी। पंडित जी, आप अपना जो भी है रिचुअल्स स्टार्ट कीजिए। एंड नाउ पंडित जी अगेन स्टार्ट रिचुअल्स। उन दोनों एक दूसरे को अगेन वरमाला पहनाते हैं, एंड जो वीरा है सिर्फ और सिर्फ माही की तरफ देख रही होती है, एंड जो माही है उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम कठपुतली की तरह वो हर चीज़ बस किए जा रही थी। दोनों एक दूसरे को वरमाला वरमाला पहना देते हैं, और वो वाली एक्साइटमेंट वाली खुशी तो नहीं थी, बट स्टिल थोड़े बहुत लोग क्लैप अप करते हैं। इधर जो मीडियाज थे वो एक दो फोटोज़ क्लिक कर रही होती हैं, चीज़ें हो रही होती नॉर्मल। फिर देन ये लोग मंडप में पहुंचते हैं, मंडप में पंडित जी जो भी रस्म मौसम रिचुअल्स होते हैं वो सारी चीज़ें होती हैं।
दोनों को बुलाया जाता है वहाँ पे। वहाँ ये दोनों पहुँचते हैं। अगेन थोड़ी बहुत रस्में उसमें होती हैं। फिर उसके बाद शादी में जो जो रस्में होती हैं, लाइक गठबंधन होता है, दोनों की पूजा पाठ करते हैं लोग, हवन ववन करते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें होती हैं। और थोड़ी देर बाद माही के पेरेंट्स आते हैं अपनी बेटी का कन्यादान करने। माही का कन्यादान भी हो जाता है। एंड देन ये दोनों फेरे ओरे भी लेते हैं। दोनों फेरे भी कंप्लीट हो जाते हैं। एंड उसके बाद लास्ट स्टेप सिंदूर और मंगलसूत्र। गाइस आई एम कंफ्यूज बिटवीन कि पहले क्या पहनाया जाता है, लाइक सिंदूर या मंगलसूत्र। सो प्लीज़ अगर मैं कुछ उल्टा बोल दूँ तो जज मत करना, गुस्सा मत होना, ओके। मुझे जेनुअनली याद नहीं आ रहा, मैं उस प्रोसेस को भूल गई हूँ शादी के। बहुत दिन से शादी में नहीं गई बेसिकली, सो मैं भूल गई हूँ। सो जो माही होती है ना, नॉर्मली बैठी होती है, उसकी भाभी उसके पीछे आती है और उसके जो उसने घूंघट उंगट किया होता वो थोड़ा सा रिमूव करती है। मीरा अपने हाथ में सिंदूर लेती है थोड़ा सा और माही को लगा देती है, उसकी मांग में सिंदूर भर देती है। और जैसे ही वीरा ना माही की मांग में सिंदूर भरती है, वैसे तो माही नॉर्मली चुपचाप बैठी हुई होती है विदाउट एनी एक्सप्रेशंस, विदाउट एनी इमोशंस। और जैसे ही उसकी मांग में सिंदूर वीरा भरती है ना, उसकी आंखों से एक बूंद आंसू गिरता है। और जैसे ही वो आंसू गिरता है ना, वो कोई इमोशंस कुछ नहीं था, बट उसकी आंखों से एक बूंद आंसू गिरा था, दैट्स इट। एंड उसके थोड़ी देर बाद जो वीरा रहती है उसको मंगलसूत्र पे पहनाती है। और जैसे ही वो मंगलसूत्र पहना देती है, एवरीवन स्टार्ट क्लैपिंग। पंडित जी अनाउंस करते हैं कि शादी हो चुकी है एंड अब आशीर्वाद ले लो अपने बड़ों से, जो भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती है। एंड माही और वीरा खड़े होते हैं अपने मम्मी पापा से, जिस सबसे आशीर्वाद लेते हैं। एंड थोड़ी देर बाद एक दो और रिचुअल्स रहते हैं। सब कुछ कंप्लीट होने के बाद नाउ इट्स टाइम फॉर विदाई। माही की विदाई की तैयारियां होने लगती हैं। घर में सब इमोशंस थे। भाई बारात जानी कहाँ थी और जा कहाँ रही है, देख लो गाइस किस्मत। सो जो माही की मम्मी रहती है ना, वो माही को पकड़ के खूब रोती है, लाइक बहुत ज़्यादा रोती है। एंड उसके बाद वो वीरा को भी हक कर लेती है बहुत ज़्यादा। ये कहते हैं थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच हमारी ज़िंदगी और हमारी खुशियों को बचाने के लिए। एंड प्लीज़ उसका बहुत ख्याल रखना। मुझे पता है तुम वीरा का बहुत, माही का बहुत ख्याल रखोगी, बट प्लीज़ उसका ख्याल रखना। जब वीरा है ना, उनको तसल्ली देती है कि कुछ भी हो जाए वो माही को कभी भी हर्ट नहीं करेगी, एंड प्रॉमिस भी करती है। एंड सब लोग वीरा को थैंक यू करते हैं। एंड सबसे माही मिलती होती है। थोड़ा बहुत इमोशन सीन था। सब लोग अच्छे से सारी विदाई की रस्में कंप्लीट हो जाती हैं। एंड ना वहाँ से वीरा और माही निकल जाते हैं वीरा के घर के लिए। अदर जैसे ही माही और वीरा घर पे पहुँचते हैं कपूर मैंशन। भाई घर तो वैसे तो पता नहीं था ना किसी को शादी होगी कि नहीं होगी, बट वैसे तो दिखावटी नहीं पता था, बट अंदर ही अंदर सबको पता था। तैयारियाँ सबने कर रखी हुई होती है। जैसे ही माही और वीरा आते हैं, गेट पर ही सर्वेंट्स और ऑल ये लोग खड़े रहते हैं पूरे इस दुल्हन के स्वागत करने के लिए। माही और वीरा एंट्री लेते हैं। जो माही की वीरा की मदर होती है वहाँ सारे रिचुअल्स कंप्लीट करती हैं, लाइक आरती की थाली और ऑल ये सब कुछ लेके खड़ी हो जाती हैं जल्दी जल्दी। उनकी आरती वारती करती हैं बहुत ही प्यार से। नई बहू का घर में स्वागत करती हैं। सब लोग बहुत ही खुश थे, बट कोई दिखा नहीं रहा था बिकॉज नहीं चाहते थे वो लोग कि वीरा को पता चले। इस प्लान में सब लोग इंक्लूडेड थे सिवाय वीरा के। सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं। जो वीरा है वो थोड़ी देर के लिए मतलब माही को और उसकी मदर को अकेले छोड़ देती हैं। जो माही और वीरा की मम्मी थी वो दोनों बैठे होते हैं, और बैठे नहीं होते हैं बेसिकली। माही की मम्मी वीरा को लेके, सॉरी माही को लेके, गाइस आई एम कंफ्यूज। वीरा की मदर माही को लेके रूम की तरफ जाती हैं वीरा के। और रास्ते में जाते जाते ना वो माही को बहुत ही ज़्यादा प्यार से तसल्ली दे रही होती है कि बेटा अपना ही घर समझो, और कभी भी किसी भी चीज़ को लेके कोई भी तकलीफ़ हो कुछ भी हो, हम अब से तुम्हारे पेरेंट्स ही हैं, ठीक है। हमसे अपनी हर चीज़ बताना, हर चीज़ शेयर करना। जो माही है ना अपना सर हाँ में लाती है। एंड उसकी मम्मी उसे रूम में लेके आती है और कहती ये लो
आज से ये तुम्हारा कमरा हुआ, वीरा का ही कमरा है, बट अब वीरा की हर चीज़ तुम्हारी। देखो कपड़े उपड़े का तो मुझे नहीं पता, बट ये कुछ कपड़े हैं आराध्या के, ट्राई कर लेना और फ्रेश हो जाना, अच्छा लगेगा। और हाँ, तुम इस घर की बहू नहीं बेटी हो, और किसी ने भी कुछ भी तुम्हें कहा उल्टा पुल्टा तो तुम उसे सोचना मत, वही जवाब दे देना, बाकी हम हैंडल कर लेंगे। और इस घर में भी अगर किसी ने तुमसे कोई बदतमीज़ी करने की कोशिश है कुछ भी, तो मैं तुम्हारी माँ है यहाँ पे। वीरा ने भी कुछ किया ना तो सीधे आके मुझे कंप्लेन करना। और आज जो भी शादी में हो उन सारी चीज़ों को भूल जाओ, टेंशन फ्री रहो, ओके। भूलने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट कोई बात नहीं, हम लोग हैं यहाँ पे तुम्हारे साथ, तुम्हारे सपोर्ट में। जब माही दिन अपना सर हाँ मिलाती हूँ, अंजू वीरा की मदर है, कहती ठीक है फिर आप आराम कर लो, मैं चलती हूँ, और कल देखते हैं मॉर्निंग में क्या करना है, ओके, टेक केयर। एंड ये बोल के वहाँ से निकल जाती हूँ। एंड माँ ही रूम में अकेली बैठी हुई होती है, शांत, विदाउट एनी मूवमेंट। थोड़ी देर बाद रूम में एंट्री होती है वीरा की। वीरा रूम में एंटर करती है, रूम लॉक करती है अंदर से, और जो उसने शेरवानी पहनी हुई होती है उसका जो ऊपर का रहता है वो रिमूव करती है। एंड ना ऊपर उसने सिर्फ एक कुर्ती टाइप का पहना, कुर्ता टाइप का पहना हुआ था और पैंट थे। अपनी घड़ी रिमूव करती है स्लोली और कहते हैं कि माही एक काम करते हैं, तुम बेड पे ही सो जाना, मैं सोफे पे सो जाऊँगी, और फ्रेश होना है तो तुम्हें फ्रेश हो जाओ, मैं वेट कर लेती हूँ। सडनली जो माही होती है ना वो कहती है कि ये सब तुमने किया ना। जो वीरा है उसकी तरफ देखती है और कहती है व्हाट। माही स्लोली अपनी नज़रें ऊपर करती है, कहती है कि ये सारी चीज़ें तुमने किया ना। वीरा उसको देखती है और कहती है माही क्या बोल रही हो तुम। जो माही है खड़ी होती है और कहती है वीरा नाटक करने की कोशिश मत करो, और मुझे सच सच बताओ ये सब कुछ तुमने किया ना। क्यों किया तुमने ये सब। जो वीरा अगेन कहती कि माही क्या पागलपन है और क्या बोल रही हो तुम, क्या मैंने किया। हाँ, माही कहती कि कब तक नाटक करोगी वीरा, कब तक। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है। प्यार करती हो ना तुम मुझसे, पाना चाहती हो ना तुम मुझे, टेल मी। और जैसे ही माही ये वीरा ये बात सुनती है ना शॉक हो जाती है। जो माही ये कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है, सब पता है। उस रात तुम्हारी कही हुई हर एक बात सुनी थी मैंने, और मुझे वो हर एक बात अच्छे से याद है। प्यार करती हो ना माही वीरा तुम मुझसे, राइट। तो ऐसा क्यों किया तुमने मेरे साथ। भरी महफिल में मेरी और मेरी फैमिली की इज्जत का मजाक क्यों उड़ाया तुमने। ये कौन सा प्यार है। और किस लिए किया तुमने ये सब। हाँ, ये कौन सा प्यार है। तुम्हें मुझसे प्यार है भी कि नहीं पहले ये डिसाइड करो तुम। जो वीरा है कहती माही काम डाउन। एंड क्या बोले जा रही हो, मैंने ये सब बिल्कुल भी नहीं किया है, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। जो माही थी ना वो कहती ओह गलत फहमी हो रही है, मुझे तो ये भी गलत फहमी होनी चाहिए कि तुम मुझसे प्यार करती हो, राइट। एक सेकेंड, तुम सच में मुझसे प्यार करती हो, राइट। जो वीरा है कहती माही काम डाउन, लेट मी एक्सप्लेन। एंड तुम्हें गलत फहमी हो रही है। एंड गाइस, आज की स्टोरी ना बस यहीं तक, बाकी कल सो देखते हैं कल क्या होता है। अभी के लिए इतना ही। सो आज हमने शादी करवा ही दी अपनी वीरा और माही की। कांग्रेट्स गाइस। बैकग्राउंड में ढोल वोल बजाओ, म्यूजिक व्यूजिक बजाओ, मस्त चिल करो, बट गाइस मैंने शादी ही करवाई है, अभी तो असली गेम स्टार्ट होगा। लेट्स होप कि वीरा अपना गुस्सा कंट्रोल कर सके और माही
अपने इमोशंस पे काबू पा सकें, बिकॉज भाई रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे। सभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय स्टोरी। कैसी लगी बताना गाइस, बाय बाय।